फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक लिटिल गर्ल होती है और हमारा मेल लीड उसे अडॉप्ट करता है, जिस वजह से वो उसको अंकल बोलती है। बट फीमेल लीड का सीक्रेटली अपने अंकल पर क्रश होता है और फिर वो एक्सीडेंटली उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर लेती है। हमारा मेल लीड तो उसको हमेशा लिटिल गर्ल की तरह ट्रीट करता है, बट उसको ये नहीं पता होता कि जिसे वो लिटिल गर्ल समझ रहा है रियल में वो एक हिडन बॉस है। वो सिर्फ मिरेकल डॉक्टर ही नहीं, उसकी बल्कि खुद की एक पूरी गैंग है। और तो और उसको फाइटिंग भी आती है, वो किसी को भी धो डालती है, बट सिर्फ मेल लीड के सामने लिटिल गर्ल होने का नाटक करती है। इसलिए आपको ये ड्रामा देखने में मजा आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शेंशन को देखते हैं। उसके और उसकी मॉम के पीछे एक मिस्टीरियस आदमी पड़ा होता है, मास्क वाला। तो उसकी मॉम उसको बचाने के लिए एक जगह पे छुपा देती है, बट वो मिस्टीरियस आदमी उसकी मॉम को मार देता है। जैसे वो शेंशन को मारने वाला था तभी वहाँ पे हमारे मेल लीड मिस्टर सीहन की एंट्री होती है, जो शेंशन की मॉम का स्टूडेंट होता है। अपनी टीचर को बचाने के लिए आया था, पर वो नहीं रही थी और शेंशन रो रही होती है। तो मिस्टर सीहन शेंशन को अपने साथ ले जाता है और उसने उसको अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शेर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ गन शूट की प्रैक्टिस कर रहा था। शेंशन वहाँ पे देखने लग जाती है, तो मिस्टर सीहन उसे पकड़ के गन चलाना सिखाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ साल बाद शेंशन काफी बड़ी हो गई है और वो शूटिंग में भी माहिर हो गई। तो कहती है मेरे अंकल ने मुझे ये सिखाया है। तो मिस्टर सीहन उसको सहलाता है और फिर उसको दोबारा से प्रैक्टिस करवाने लग जाता है। वो सोचती है मैं पिछले 10 सालों से सी फिला में रह रही हूँ, तब मेरे अंकल ने मेरा ध्यान रखा और मुझे इसके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं। रात में वो अंकल को ढूंढ रही थी, तभी डॉक्टर सोचता है आज के दिन तो बॉस को अटैक आता है और कुछ दिन के लिए उनकी सिचुएशन भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। जैसे शेंशन मिस्टर सीहन के रूम में आती है, मिस्टर सीहन उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और उसे किस करने वाला था। तो कहती है अंकल ये मैं हूँ। तो मिस्टर सीहन खुद को रोकने लग जाता है। उसकी हालत खराब हो रही थी, वो उसको पकड़ती है बट वो हाथ छुड़ा लेता है। शेंशन देखती है वो खुद पे इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। तो मिस्टर सीहन भी उसे पकड़ के किस करने लगा था और फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो मिस्टर सीहन को देखने लगी थी और उसको टच करती है और सोचती है अंकल को कभी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था और लड़कियों के टच से इसको बहुत डिस्गस्टिंग फील होता है। अगर अंकल को पता चला ये मैं थी तो पक्का मुझसे बहुत हेट करेगा। इसलिए चुपके चुपके उठ के अपने कपड़े पहन लेती है और सोचती है मुझे अंकल से ये बात सीक्रेट रखनी होगी। जैसे वो बाहर आती डॉक्टर उसको देख लेता है, तो कहती है कल रात जो भी हुआ अंकल को मत बताना। डॉक्टर कहते चिंता मत करिए। अटैक के बाद मिस्टर सीहन की जब आइज खुलती हैं तो उन्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सीहन काफी सीरियस होकर सोफे पे बैठा था और सारी मेड्स नीचे बैठी होती हैं और काफी डर रहे होते सब लोग। तो वो कहता है पता करो कल रात कौन लड़की थी वो। बटलर सोचती इतने साल हो गए मिस्टर सीहन कभी भी किसी लड़की क्लोज नहीं आने देता। असिस्टेंट कहता है सीसीटीवी चेक किए, मिस शेंशन के अलावा कोई भी आपके रूम के आसपास नहीं था। तो वो उठ के जाने लगता है। शेंशन अपनी गर्दन पे लव बाइट देख रही थी और ये कल रात वाले रोमांटिक सीन के थे जो उसके अंकल के साथ हो गए थे। तभी मिस्टर सीहन उसको बाहर से आवाज मारता है, तो वो जल्दी से ब्लैंकेट हट के सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। मिस्टर सीहन पूछता है क्या हुआ और उसके फोरहेड पे टच करके चेक करता है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। वो कहती नहीं नहीं, मैं कल रात सही से सो नहीं पाई, बाहर बहुत ज्यादा शोर की आवाज आ रही थी, कुछ हुआ है क्या। वो कहता है कल रात एक लड़की मेरे रूम में घुस आई थी, हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो कहती कौन है वो इतनी हिम्मत वाली। अंकल तुम ठीक तो हो ना। मिस्टर सीहन सोचता है मुझे शक था कि कल रात शेंशन हो सकती है, भले ही बहुत ज्यादा नॉटी है पर ये तो मुझे अपना अंकल मानती है ना, ऐसा तो नहीं कर सकती। शेंशन पूछती है अंकल अगर तुम्हें वो लड़की मिल गई क्या तुम उसको अपने पास रखोगे। वो कहता अपने पास, अगर वो मुझे मिल गई ना मैं उसे ठिकाना लगा दूंगा। तो कहती अगर वो मैं हुई तो। वो कहता है बच्चे ऐसे सोने की बातें नहीं करते। तो कहती अंकल मैं बड़ी हो गई हूँ, अब भी मुझे बच्ची समझ रहे हो। तो उसको कवर करके कहता है मेरी नजरों में तुम हमेशा लिटिल गर्ल रहोगी और उसको सहलाकर चला जाता है। देन बटलर से आकर कहता है उसके लिए गिंगर सूप बना देना और हॉट पैड दे देना, कुछ दिन उसे लाइट और हॉट खाना देना। बटलर सोचती है मिस्टर सीहन को उसके पीरियड्स के बारे में कितना ध्यान है और चली जाती है। मिस्टर सीहन सोचता है यार थोड़ी अजीब क्यों दिख रही है, क्या मैं कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। इधर शेंशन सोच रही थी कि अंकल तो मुझे हमेशा फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है, अगर उसे पता चला कि मैं हूँ तो क्या वो मुझे अपना नहीं मानेगा। तभी उसको कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक लड़की कहती है बॉस एक इमरजेंसी है, हमें पता चला है कि जियांगमिंग चुपके से अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है। वो कहती है उस पर नजर रखना, मुझे सब कुछ बताते रहना और जब तक मैं ऑर्डर ना दूं कुछ नहीं करना। और सोचती है 10 साल हो गए, अब मुझे जियांग फैमिली से हिसाब किताब करना पड़ेगा। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। उसका डैड जियांगमिंग उसकी मॉम को बहुत मारता था और उसकी ग्रैंडपा की डेथ के बाद उसका डैड घर में मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को ले आया। और तो और वो लोग उसको भी बुली करते थे कि अब तुम कोई जियांग फैमिली की प्रिंसेस नहीं रह गई और उसको धक्का मार गिरा देते हैं। देन उसकी स्टेप सिस्टर उसका नेकलेस भी छीन लेती है। तो कहती मॉम चिंता मत करिए मैं आपका बदला जरूर लूंगी। नेक्स्ट दिन में मिस्टर सीहन कार लेके आता है कि तुम हॉस्पिटल इंटर्नशिप के लिए जा रही हो ना तो मैं छोड़ दूंगा। तो वो जल्दी से अपना लव बाइट कवर करती है और कहती है
अंकल नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बट वो फिर भी उसको अपनी कार में बैठा के ले जाता है। तो असिस्टेंट सोचता है बॉस को सिर्फ शेनशन के साथ रहना पसंद है। मिस्टर सीहन को नींद आने लगी थी और उसको रात वाले वन नाइट स्टैंड का याद आता है और फिर वो उसको हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आता है। उसके कपड़े सही करता हुआ कहता है आई होप तुम एक्सीलेंट डॉक्टर बनोगी। तो वो ओके बोल के अंदर चली जाती है। मिस्टर सीहन को वन नाइट स्टैंड का याद आता है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है उस रात जो लड़की मेरे रूम में आई थी उसके शोल्डर पे एक टैटू है, तो जाकर ढूंढो उसे। शेनशन की कलीग आकर कहती है जो सुपर हैंडसम लड़का तुम्हें छोड़ने आया था लग्जरी कार से, क्या वो तुमसे प्यार करता है? शेनशन कहती क्या बोल रही हो, वो मेरे अंकल हैं। तो पूछती अच्छा क्या वो सिंगल है, उसे किस टाइप की पसंद है? शेनशन कहती है मैं उसके टाइप की नहीं हूँ। देन वहाँ पर शेनशन की स्टेप सिस्टर आती है और उसके गले में वही नेकलेस था जो उसने बचपन में शेनशन से छीना था और कहती है तुम ये इंटर्नशिप के लिए कैसे आ सकती हो? शेनशन कहती है तुमने तो यहाँ पे कनेक्शन में एडमिशन लिया है ना, और हाँ किसी को पता मत लगने देना कि तुम्हारे भेजे में दिमाग नहीं है। देन चीफ आकर कहते हैं सिर्फ एक इंटर्नशिप अवेलेबल है और टाइम पीरियड 1 हफ्ते का है, इसलिए फेयर कंपटीशन होना चाहिए। कलीग कहती है घंटा फेयर कंपटीशन, किसी नहीं पता ये यैन जियांग हॉस्पिटल के चेयरमैन की बेटी है, तो पक्का इसे इंटर्नशिप देंगे ये लोग। तो वो कहती है पर मुझे नहीं लगता। फिर वो एक पेशेंट का चेकअप करती है और उसको जल्दी से इंजेक्शन देने लगी थी। यैन उसको रोकती है तो वो पेशेंट भी इंजेक्शन लगवाने से मना कर देता है। वो कहती है मैं सच बोल रही हूँ, अगर इंजेक्शन लगाया तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है। और सच में उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इतने वहाँ पर चीफा चाहता है तो यैन शेनशन का नाम लगा देती है और फिर उससे आकर कहती है तुम इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाओ। शेनशन कहती है अगर मैं चली गई ना तुम तो इस हॉस्पिटल को फ्यूनरल बना दोगी। वो उसके थप्पड़ मारने लगी थी बट वो हाथ पकड़ लेती है। यैन कहती है मैं जंगमिंग की बेटी हूँ, तो वो उसको घुमाकर उसकी मुंडी पकड़ लेती है और देन उसकी आंखों के सामने पेन ले आई थी जैसे वो उसको घूसी देगी, इसलिए यैन की फटने लग जाती है और कहती है हॉस्पिटल है, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? जैसे वो उसको छोड़ती है यैन वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। इधर वही वाला पेशेंट आकर शेनशन पे अटैक करने लग जाता है और उसके चाकू मार देता है पीछे से। वो नीचे गिर जाती है। जैसे उसको दोबारा मारने वाला था तभी कोई आके हाथ से चाकू पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं मिस्टर सीहन होता है। और फिर उसके सिस्टर ने उस पेशेंट को पकड़ लिया था। तो कली कहती है तुमने ही शेनशन से ट्रीटमेंट कराने को मना किया था, आप उसे ब्लेम क्यों कर रहे हो? इतने वहाँ पर हॉस्पिटल का डीन चाहता है तो मिस्टर सीहन उसको बोलता है। नर्स बातें करने लग जाती है कि मिस्टर सीहन तो इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। यैन भी सोचने लग जाती है कि मिस्टर सीहन तो बहुत सा पावरफुल है और मेरी मॉम का यही सपना है कि मेरी मिस्टर सीहन से शादी हो जाए, तो फिर ये शेनशन के क्लोज क्यों हो रहा है? वो पेशेंट यैन को कहता है अब तुम ही मुझे बचाओ, तुमने कहा था अगर मैं इसको चाकू से मारूंगा तुम मेरा इलाज करोगी। तो यैन कहती है मैंने कुछ नहीं बोला इसको। तो डीन यैन पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म हुई और उसकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर देता है। शेनशन गिरने लगी थी तो वो उसको गोद में उठा के ले जाता है और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था उसी टाइम जंगमिंग हॉस्पिटल में जा रहा था और शेनशन देख लेती है कि इससे मैं बदला जरूर लूंगी। रात में वो नींद में बड़बड़ा रही थी प्लीज मुझे मत मारो। तो वो उसको सहलाता है डरो मत मैं हूं ना। वो कहता मुझे छोड़ना मत, तो कहता कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो उसे खींच के अपने क्लोज कर लेती है जिससे एक्सीडेंटली उसका उससे किस हो जाता है। मिस्टर सीहन उसके क्लोज होकर नर्वस होने लगा था बट तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, डरने लगी थी और मिस्टर सीहन का हाथ पकड़ लेती है तो वो उसको वहीं बैठ के सहलाने लग जाता है। इतने में असिस्टेंट बताता है कि बॉस ये टैटू तो एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है, तो वो लड़की भी उसी ऑर्गेनाइजेशन से होगी। और उसके बारे में एक और चीज पता चली है कि वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन भी जंगमिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो वो कहता कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, पता करो। और शेनशन का ध्यान रखने के लिए रूम में आ जाता है। तभी जैसे वो पलटती है वो उसके शोल्डर पे वही वाला टैटू देख लेता है और फिर जैसे वो उठती है तो पूछता है तुमने ये टैटू कब से करवाया? इनफैक्ट मिस्टर सीहन ने सही से उसका टैटू देखा नहीं होता। तो कहती है क्या मैं दिखाऊं, और बटन खोलने लगी थी। वो कहता अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे कपड़े मत खोला करो। तो कहती है अंकल तुम्हारी फ्यूचर में वाइफ होगी, फिर तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो अभी तक? तो कहता तुम पागल हो क्या, तुम्हें फीवर हो, मैंने तुम्हें बड़ा किया है तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं करूंगा। तो वो उसको हक कर लेती है। वो सोचता मुझे बार बार उसी लड़की की याद क्यों आ रही है और ऐसा क्यों लग रहा है कि यही वो है। फिर शेनशन को उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहती है बॉस जंगमिंग की एक लुओ नाम के बंदे के साथ मीटिंग है, मुझे जल्दी एड्रेस भेजो। जंगमिंग उस लुओ नाम के बंदे से मिल रहा था और उसको एक फोटो निकाल के देता है। तो पूछता है ये फोटो तुम्हारे पास अभी तक क्यों है? शेनशन उनकी बातें सुन रही थी और सोचती है मुझे कोई ना कोई सबूत ढूंढना होगा कि ये बंदा लोगों को मारता है, और उनकी वीडियो बनाने लग जाती है। बट लोगों को पता चल गया था। वो जैसे उसके पीछे आने लगता है वो जल्दी से भागने लग जाती है बट वो तो सीधा उसके सामने आ जाता है। तो कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम? इतने में डैड आकर कहते हैं तुमने मेरी बेटी के फोन में बग इंस्टॉल किया था ना, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? वो सोचती है इसका मतलब इसे पहले से पता था और इसने चालाकी से मुझे यहाँ पे बुलाया। और कहती क्या बोल रहे हो? जंगमिंग सोचता है ये लड़की जानी पहचानी क्यों लग रही है और अपने बंदे को ऑर्डर देता है इसे सच निकलवाओ। जैसे वो उससे फाइट करने लगा था शेनशन कौन सा कम होती है, वो भी उससे फाइट करने लग जाती है। वो अपनी डिफेंस स्किल की वजह से बहुत अच्छे से बच जाती है बट वो उसको धक्का मारता है तो वो अपने चाकू निकालने लगी थी। इतने वहाँ पर पीछे से मिस्टर सीहन आ जाता है
उसे देख के तो जंगमिन डरने लगा तो कहता है जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर सीएन कहता है अच्छा, और अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड को ऑर्डर देके चला चाहता है कि इन दोनों को धो, और शेंशन का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले गया था। देन वो उसको कार में ले आया था और कहता है मुझे पता तुम बदला लेना चाहती हो, पर अगर जियांगमिन को तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई तो तुम खतरे में आ सकती हो। वो कहती है सॉरी अंकल, मुझे पता है मैं कुछ ज्यादा जल्दी कर रही हूँ। मिस्टर सीहन कहता है मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता, प्रॉमिस करो कि आगे से कोई स्टूपिड चीज नहीं करोगी। तो कहती है अंकल प्लीज मुझ पे गुस्सा मत करो। तो पूछता है तुम्हारे पास नाइफ कहाँ से आया। वो कहती है कौन सा नाइफ, लगता तुमने गलत देख लिया होगा। अगर मेरे पास नाइफ होता तो मैं पक्का उस जियांगमिन के 10-12 बार छेद कर चुकी होती। और तभी उसकी पॉकेट में से नाइफ निकल के गिर जाता है। आवाज सुन जैसे मिस्टर सीहन उधर देखने लगा था वो डर जाती है कि अब तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो मिस्टर सीहन की मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगती है। मिस्टर सीहन एकदम हैरान था, पर शेंशन इस टाइम का फायदा उठाकर जल्दी से उस चाकू को छुपा देती है। मिस्टर सीहन तो अभी भी शॉक में था, तो वो सोचती है अब मैं अंकल को एक्सप्लेन कैसे करूंगी, और वो कहती है मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे, और वो वहां से भाग जाती है। मिस्टर सीहन को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उसके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही है, वो तो लिटिल गर्ल है ना। तभी असिस्टेंट उसको कॉल कर बताता है कि जियांगमिन के साथ जो बंदा था लुओ, वो 10 साल पहले जेल में गया था मर्डर के जुर्म में, और अभी अभी वो जेल से रिहा होके आया है। कहीं ऐसा तो नहीं है लुओ ही वो किलर हो जिसको जियांगमिन ने हायर किया है। इधर स्टेप मॉम जियांगमिन की मेडिसिन लगा रही थी और कहती है मिस्टर सीहन की तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा कोई और दुश्मन हो। शेंशन अभी भी उस किसके बारे में सोच रही होती है और सोचती है अंकल को पता न चल जाए उस रात का, वो तो मुझे पक्का मेरा बोरी बिस्तर पैक करके मुझे बाहर निकाल देगा। तभी आवाज आती है, वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है कि कौन है, पर बटलर उसको मिल्क देने के लिए आई थी। और फिर कहती है बॉस ने बोला है कि जो भी हुआ आप ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो मिस्टर सीहन को आगे बताती है तुमने जो बोला मैंने बता दिया। और फिर उसको बताती है कि शेंशन को आपके लिए फीलिंग्स होने लगी हैं। मिस्टर सीहन कहता है वो अभी छोटी है, उसको अभी लव वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, वो कुछ भी गलत समझ लेती है। जब वो बड़ी हो जाएगी ना समझ आएगी कि ये लव वाली फीलिंग नहीं है और मैं उसका अंकल हूँ। शेंशन जब मॉर्निंग में उठ के आती है तो मेड से मिस्टर सीहन के बारे में पूछती है तो बताती है कि वो तो बिजनेस फ्लाइट के लिए गए हैं। वो खाने को देखने लगी थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं शेंशन उसे खाना ला के देती है और कहती है मैंने फर्स्ट टाइम कुकिंग करी है। तो वो खा के देखता है तो टेस्टी है। तो कहती है मुझे नहीं पता था मुझ में कुकिंग का टैलेंट है, अब मैं न्यू रेसिपीज ट्राई करूंगी। पर जब वो खाने लगी थी तो उसको खाना बहुत ज्यादा बेकार लगता है और कहती है टेस्टी नहीं है, पर तुम कैसे खा रहे हो। वो कहता है किसने का टेस्टी नहीं है, मुझे नमक वाला पसंद है, और खाने लग गया था। तो वो सोचती है मैंने उसको किस किया था, क्या इसलिए वो मुझे अवॉइड कर रहा है, और उसका काम पे भी ध्यान नहीं लग रहा होता। तो उसकी कलीग पूछती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो वो कहती नहीं मैं कुछ दिनों से रात में सही से सो नहीं पा रही। तो कलीग कहती है तुम्हारे अंकल तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जियांग फैमिली वाले भी उनसे टक्कर नहीं ले सकते। पहली बार तो मुझे देख के लगा था मिस्टर सीहन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो सोचती है मैं भी उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, बट लगता है अंकल ये सब नहीं चाहता और ऊपर से मुझसे दूर हो रहा है। इधर मिस्टर सीहन शेंशन की मॉम की ग्रेव पे फ्लावर रखने के लिए आता है और सोचता है मुझे तुम्हारी बेटी के लिए फीलिंग्स हो रही हैं, टीचर प्लीज मुझे माफ कर देना। शेंशन सोचती है मैंने पिछले 1 हफ्ते से अंकल को नहीं देखा, मुझे उसकी याद आ रही है। तभी बटलर एक डॉक्टर को लेके आती है कि बॉस ने बोला है आपको सही से खा नहीं रही हो, तो उन्होंने डॉक्टर भिजवाई है। तो कहती मैं बड़ी हो गई हूँ, अंकल को मेरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, मैं खुद रख सकती हूँ। मिस्टर सीहन आकर कहता है क्यों, अब क्या तुम अपने अंकल से दूर जाना चाहती हो। वो कहती मैंने ऐसा तो नहीं बोला, बट अब मेरे पास तुम्हारे साथ रहने की कोई वजह नहीं है। वो कहता अगर तुम चाहो तो पूरी जिंदगी मेरे साथ रह सकती हो। तो कहती है मुझे डर है कि फ्यूचर आंटी को इससे प्रॉब्लम होगी, और सोचती है मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, मेरे पास रहने से अंकल जिसे लव करता है वो उसे ढूंढ भी नहीं पा रहा, और वहां से उठ के भाग जाती है। मिस्टर सीहन सोचता है आगे जाके फ्यूचर में इसकी शादी होगी, क्या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट दिन में जब वो हॉस्पिटल जाती है तो याना कर कहती है तुम्हारा मिस्टर सीहन से क्या रिलेशन है, मुझे कॉलेज से निकलवा दिया। बट वो उसके थपड़ा मार देती है और उसको डरा के भगा देती है। इन लोगों को शक हो रहा था कि आखिर शेंशन है कौन, उसका नेम भी सेम है। तभी स्टेप मॉम आकर बताती है कि मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है, वो ऑर्फनेज की एक अनाथ है। मिस्टर सीहन ने उसको अपनी बेड वार्मर बना के रखा होगा। स्टेप मॉम कहती है मिस्टर सीहन की वाइफ तो मेरी बेटी बनेगी। पर यान कहती है हमारा और मिस्टर सीहन की फैमिली में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम उससे बात कैसे करेंगे। डैड कहते हैं शेंशन की मॉम के बहुत सारे एंटीक्स हैं, क्यों ना हम ऑक्शन करवाएं, एंटीक्स को बेचेंगे तो शायद सी फैमिली हमें नोटिस कर ले। शेंशन को उसकी असिस्टेंट से पता चल जाता है उनके ऑक्शन का, तो इसलिए वो ऑक्शन में जाने लगती है। ऑक्शन स्टार्ट होता है, सबसे पहले जियांगमिन आकर स्पीच देता है ये सारे प्राइवेट कलेक्शन मेरी वाइफ के डैड यानी मेरे फादर इन लॉ के हैं, जिनकी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, और मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी 10 साल पहले इस दुनिया से चले गए। सबसे पहले एक वेस की बोली लगती है, लोग मिलियंस में बोली लगा रहे थे, पर शेंशन सबसे ज्यादा बोली लगाती है, सीधा 50 मिलियन कि सब लोग हैरान हो जाते हैं, और वो 50 मिलियन में वो वेस जीत जाती है। असिस्टेंट से मिस्टर सीहन को पता चलता है तो जल्दी से चाहता है
शेनशन धड़ाधड़ मिलियंस में बोली लगा रही थी और वो सारे ऑक्शन में जो भी सामान था खुद खरीद रही होती है कि बाकी सब लोग हैरान थे कि आखिर लिटिल गर्ल कितनी ज्यादा रिच है। फिर एक पेंटिंग की बोली लगने लगती है जो शेनशन की मॉम की थी। शेनशन सोचती मैं ऐसे किसी को नहीं लेने दूंगी। एक बुढ़ा 55 मिलियन बोली लगाता है बट वो मना कर देती है और कहती है 60 मिलियन। वो बुढ़ा 100 मिलियन बोल देता है तो वो 150 मिलियन बोल देती है। वो 200 मिलियन बोलता है तो वो 250 मिलियन। फिर वो 300 बोलता है तो शेनशन 350 बोल देती है। मतलब वो बार बार बढ़ाती चाहती है और 550 मिलियन तक पहुंच जाती है। तो बुढ़ा गुस्से में आके 900 मिलियन बोल देता है। शेनशन सोचते अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे। और उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि उसकी मॉम की पेंटिंग उसके हाथ से निकल जाएगी। पर तभी मिस्टर सीहन आकर कहता है 1 बिलियन। और मिस्टर सीहन से तो सब लोग इतना ज्यादा डरते हैं कि कोई भी प्राइस बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं करता। इस वजह से मिस्टर सीहन उस पेंटिंग को जीत जाता है। सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे उसके लिए बट मिस्टर सीहन वो पेंटिंग लेके सीधा शेनशन को दे देता है। वो रो रही थी तो उसके आंसू साफ कर देता है कि अंकल तुम्हें घर ले चलेगा। जैसे उसका हाथ पकड़े लेके जाने लगा था, जियांगमिंग उनके पीछे जाने लगा था बट असिस्टेंट बीच में आ जाता है, उसको जाने नहीं देता उनके पीछे और कहता है मैं खुद ही मिस्टर सीहन को सब देने के लिए तैयार हूँ। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता पता नहीं है, तुम्हारे फादर इन लॉ ने ये सब चैरिटी में डोनेट किए थे और तुम यहाँ पर ऑक्शन करा रहे हो। पुलिस को बुलाओ। तो वहीं पे बेहोश गिर जाता है क्योंकि लोगों को उसकी सच्चाई पता चल गई थी। चलते चलते शेनशन की हिल मुड़ जाती है। तभी मिस्टर सीहन उसे गोद में उठा लेता है। वो कहते हैं अंकल मैं खुद चल सकती हूँ। वो कहता है आगे से ऐसी हिल मत पहनना जिससे तुम्हें चोट लगे और उसे गोद में उठा कर ले जाता है। तो वो भी उसको अच्छे से हक कर लेती है और सोचती है काश मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँ, पूरी नहीं तो थोड़ा सा तुम्हारे साथ और रुक जाऊँ। फिर नेक्स्ट दिन में वो अपनी मॉम की पेंटिंग देख रही थी और कहती है मॉम मैं अंकल का थैंक यू करती हूँ, आज उसी की वजह से मुझे ये मिली है। इतने सालों से उसने मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखा, ऐसा लगता है जैसे मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे पता है ये सही नहीं है, अंकल मुझे पता नहीं क्या समझता होगा पर मैं सच में उसे पसंद करती हूँ, क्या करूँ मैं। मिस्टर सीहन उसकी बातें सुन लेता है और फिर अंदर आता है बट ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर वो उसका पैर पकड़ के उसकी चोट पे मेडिसिन लगाने लग जाता है और कहता है इतनी हाई हील्स मत पहना करो और तुम ऐसी वहाँ पे चले गए, तुम्हें डर नहीं है जियांगमिंग को पता चल जाएगा कि तुम उसकी बेटी हो। तो कहती है मेरे आइडेंटिटी और बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता है, मेरे अंकल डील कर लेंगे, वो तुमसे पंगा लेने की थोड़ी ना हिम्मत करेगा। तो कहता आगे से अकेले जियांगमिंग से मत मिलना, अभी पहले वाला इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंडर चल रहा है, मैं सॉल्व करने में हेल्प करूंगा, तुम बस मेरी प्रोटेक्शन में एक पीसफुल लाइफ जियो। पर वो उसे पैर छुड़ा लेती है, तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो, ऐसे तो मुझे कब तक पिंजरे में रखोगे। वो कहता है क्या बोल रही हो। तो कहती है 10 साल पहले जो हुआ था मैं उस सबको जाने नहीं दे सकती और ना ही भूल सकती हूँ। मिस्टर सीहन कहता है हमें जियांगमिंग के खिलाफ अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है तो अभी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो कुछ बोलने लगी थी तो कहता बस करो, तुम बच्ची नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी और आगे से कहीं भी कुछ भी हरकत मत करना। और वह चला जाता है और फिर उसका गेट बाहर से लॉक कर देता है। बटलर से कहता है मेरी परमिशन के बिना इसे कहीं मत जाने देना और इसको रूम में इसका खाना मिलना चाहिए। और फिर सोचता है मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, चाहे मुझे किसी भी वे से तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़े। शेनशन को गुस्सा आ रहा था कि अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ पर अंकल मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करता है और ऊपर से मुझे रूम में लॉक करके रख रखा है। फिर पर्दे को देख के उसको एक आइडिया आता है। देन वो सारे पर्दों को छोड़ छोड़ के एक बहुत लंबी रस्सी बना लेती है और उसको बेड से बांध देती है और फिर कहती है इतनी लंबाई तो ठीक होगी। देन वो विंडो पे चढ़ के एक रस्सी खुद के बांध लेती है और जैसे विंडो से कूदने लगी थी उसकी स्कर्ट विंडो में लगी तार से फंस जाती है और बाहर से बॉडीगार्ड्स उसको देख लेते हैं कि यंग लेडी प्लीज अपने रूम में चाहिए, ये बहुत डेंजरस है, अगर बॉस ने देख लिया तो हमें छोड़ेंगे नहीं। बटलर भी आ जाती है कि ऐसा मत करना और बॉडीगार्ड्स को भेजती है जाकर इसको बचाओ। वो कहती है तुम लोग मुझे बंद करके रखोगे ना तो मुझे यही करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड्स को बचाने के लिए वहीं पे नीचे लेट जाते हैं ताकि वो उसके ऊपर गिरेगी तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। बटलर उसको मनाने की कोशिश कर रही थी कि वहां से मत कूदना। शेनशन सोचती है मेरा भागने का प्लान तो फेल हो गया, अब तो कितना एम्बैरेसिंग होगा। और वो रेलिंग में फंसी तार से अपनी स्कर्ट निकालने लग गई थी जो फंसी हुई होती है। जैसे वो खींचती है वो रेलिंग पे से नीचे बुढ़क जाती है। बटलर चिल्ला देती है बहुत जोर से। शेनशन नीचे बुढ़कती है तो उसके आइज बंद हो जाते हैं डर के मारे, बट वो तो वहीं पे लटकी हुई थी और सामने उसके मिस्टर सीहन खड़ा होता है। तो कहती है अंकल तुम ही यहाँ पर। वो कहते तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। वो झूल रही होती है उस रस्सी से और कहती है अंकल मैं तो गेम खेल रही हूँ, वो भी इन लोगों के साथ। तो वो बॉडीगार्ड से पूछता है क्या तुम लोग इसके साथ गेम खेल रहे थे इसकी सेफ्टी की परवाह किए बिना। तो बॉडीगार्ड्स माफी मांगते हैं। तो कहती है अंकल इन पे गुस्सा मत करो और सोचती है गुस्से में तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, इससे अच्छा पहले मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूं। मिस्टर सीहन उसके क्लोज आ जाता है और उसको पकड़ के उसकी रस्सी खोलने लगा था। देन वो उसको गोद में उठा के ले जाता है, फिर ले जाके सीधा रूम में बेड पे बिठा दिया था। वो कहती है अंकल मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, अब से मैं नहीं भागूंगी। वो कहता तुम इतनी ऊंची विंडो से कूद के भाग रही थी, मैं कैसे यकीन कर लूं। और उसके पैर देखने लग जाता है तो कहती है बस थोड़ी सी चोट है वरना मैं ठीक हूँ।
बट वो तो उसके पैर की केयर करने लग गया था और वो उसको देखने लग जाती है। मिस्टर सीएन कहता है कल वाली चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है और तुमने फिर से चोट मार ली, पता नहीं तुम कब बड़ी होगी। वो कहती मैं ऑलरेडी बड़ी हो गई हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। वो कहता अब क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगी? तो कहती मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे पता है मैंने गलती की है। वो कहता जो भी हो कभी ऐसा मत करना, तुम खुद को हर्ट नहीं कर सकती, समझी? तो कहती मैं तो बस बाहर जाना चाहती थी। वो कहता तुम्हें अपने अंकल को छोड़ने कितनी जल्दी है? तो कहती नहीं तो मुझे तो अपनी मॉम का बदला लेना है। बट वो उसको रेस्ट करने को बोल के चला जाता है, बट फिर जाते रुक जाता और कहता है अगर तुम चाहो तो मेरे ऊपर डिपेंड हो सकती हो, वो भी हमेशा के लिए, और चला जाता है। वो सोचती है तब तक तो मेरी फीलिंग्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी और शायद मैं बाद में कंट्रोल भी ना कर पाऊँ। मैं नहीं चाहती तुम सिर्फ मेरे अंकल रहो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सीहन गन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी असिस्टेंट बताता है कि जंगमिंग बार बार आकर उस लुओ को मिल रहा है। हो सकता है जंगमिंग ने मर्डर करने के लिए उसी को हायर किया हो। उसके राइट हैंड में चोट लगी थी और जो मर्डर था उसके भी वहीं पे चोट लगी थी। मिस्टर सीहन कहता है इस बारे में शेंशन को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बदला लेने के लिए फिर से भाग जाएगी और वो अभी बच्ची है, मैं नहीं चाहता वो खतरे में पड़े। और हाँ, उस जंगमिंग को मिलने के लिए बुलाओ। इधर जंगमिंग खुश हो रहा था कि फाइनली हमें मिस्टर सीहन से मिलने का मौका मिल गया और जैन को भी लेके आता है। बटलर इधर आके देखती है कि शेंशन को और कहती है यंग लेडी तुमने मेड के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो कहती है कल मैं विंडो से कूदने की कोशिश की, मेरी वजह से आप सबको प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, वरना मुझे गिल्टी फील होगा। बटलर उसको मना कर रही थी तो कहती है मुझे करने दो ना, अंकल को इस बारे में पता नहीं चलेगा, समझ लो कि मैं बस खेल रही हूँ। तो बटलर हाँ बोल के चली जाती है। शेंशन प्लांट्स को पानी दे रही थी, इतने वहाँ पर याना चाहती और कहती है तुम? तभी मिस्टर सीहन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि तुमने उसको पटाकर उसके घर की सर्वेंट बन गई हो। शेंशन कहती है सी विला में तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हो गई? यहाँ पे कोई भी कुत्ता वुत्ता नहीं घुस सकता। याना उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ के उसको पीछे धक्का मार देती है। वो उसे लड़ने लग जाती है बट शेंशन पहले उसके बाल पकड़ के खींचने लग गई थी। इतने में असिस्टेंट आ जाता है। शेंशन जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है कि कहीं असिस्टेंट ना देख ले, वरना मिस्टर सीहन को बता देगा। यान कहती देखो इस मेड ने मेरी क्या हालत कर दी है। शेंशन ने अपना फेस दूसरी साइड कर रखा था जानबूझ के। असिस्टेंट कहता है कौन हो तुम, इतनी हिम्मत मिस्टर सीहन के गेस्ट को मारा। वो थोड़ा सा पलटती है। असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था बट वो उसको इशारे से चुप करा देती है। तो असिस्टेंट कहता है सी विला के इस वाले एरिया में कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता। यान कहती तुम मुझे बोल रहे हो, इस प्राइवेट सर्वेंट ने मुझे मारा, उसका कुछ नहीं। वो कहता है सी फैमिली का ये रूल है, अगर तुम पिटे हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, अब तुम्हें सी फैमिली में एंट्री नहीं मिलेगी। तो यान गुस्से से कहती है अच्छा तभी ये तुम्हारा साथ दे रहा है, जरूर तुम्हारा इस असिस्टेंट के साथ चक्कर चल रहा होगा, क्या मिस्टर सीहन को इस बारे में पता है? तो असिस्टेंट उसको थपड़ा मार देता है, अपनी गंदी जबान बंद करो। तो वो कहती है मैं जियांग फैमिली की बेटी हूँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की, मैं मिस्टर सीहन को तुम दोनों के बारे में बताऊंगी। तभी इतने में मिस्टर सीहन आ जाता है। शेंशन घबराने लग जाती है कहीं वो उसको देख ना ले। यान जानबूझ के अपनी ड्रेस नीचे कर लेती है और उसके पास आकर कहती है तुम्हारी मेड और असिस्टेंट मुझे मार रहे थे। बट मिस्टर सीहन उससे हाथ छुड़ा लेता है। असिस्टेंट उसको कपड़ा देता है तो जल्दी से अपने कपड़े साफ कर लेता है जहाँ उस यान ने टच किया था। और फिर शेंशन से पूछता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो कहती है ये कस्टम मेड यूनिफॉर्म है ना, तुमने दी थी, वो डर्टी हो गई थी तो मुझे उसको वॉश करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने ये वाली पहन ली। वो सोचता है लिटिल गर्ल कितने झूठ बना रही है अपनी तरफ से और कहता है अगली बार मैं बहुत अच्छी वाली दूंगा। असिस्टेंट सोचता है ये दोनों के कॉस्प्ले कर रहे हैं। यान कहती है इसका असिस्टेंट के साथ चक्कर चल रहा है और तुम तब भी से बचा रहे हो। तो असिस्टेंट उसको थपड़ा मार देता है। तो यान कहती है तुम्हें मेरे डैड के साथ कॉपरेशन नहीं करना, मैं जियांग फार्मास्यूटिकल की बेटी हूँ, इस मेड से तो कई गुना बेटर हूँ। मिस्टर सीहन कहता है कितनी बकवास करती है ये, इसको बाहर फेंको। तो असिस्टेंट उसे पकड़ के बाहर फेंकाता है पर तभी वहाँ पर उसका डैड आ गया था और अपनी बेटी पे चिल्ला के पड़ता है तुमने तो यहाँ पे पूरा तमाशा कर दिया, और उसको वहाँ से भगा देता है। फिर मिस्टर सीहन से आकर कहता है मेरी बेटी गलती है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, मैं अभी उसे घर लेके जाता हूँ। मिस्टर सीहन इशारा करता है तो वो यान को लेके भाग गया था। असिस्टेंट कहता है बॉस हम तो आराम से लुओ को पकड़ सकते हैं। तो सीहन कहता है यहाँ पे बात लुओ को पकड़ने की नहीं है, सबसे मुश्किल ये है कि हमें ये प्रूव करना होगा कि सबके पीछे जियांगमिंग मास्टरमाइंड है, तभी तो हम उसे जेल भेज पाएंगे। और जियांगमिंग को ये नहीं पता चलना चाहिए कि शेंशन उसकी बेटी है। वैसे उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में क्या पता चला? असिस्टेंट कहता है उसकी मिस्टीरियस गैंग बड़ी अजीब है, लगता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमारी टीम से भी ज्यादा बेटर है। वो सी फैमिली में आई और बिना किसी ट्रेस के यहाँ से गायब भी हो गई, किसी को कुछ पता नहीं चला। तो मिस्टर सीहन सोचता है आखिर वो है कौन। तभी वहाँ पर शेंशन आती है और कहती है अंकल। वो कहता है आप बताओ कैसी लगी। वो उसको वो वाली ड्रेस दिखाने लग जाती है घूम घूम कर, बट एक्सीडेंटली उसके ऊपर ही गिर जाती है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों एकदम हैरान थे और वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और फिर कहती है ये बस एक एक्सीडेंट है अंकल, तुम एम्बेरस फील मत करना। वो ओके बोलता है तो कहती है भले ही एक्सीडेंट है
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें किस करने में। मिस्टर सीहन कहता है इतने सालों से मैंने तुम्हें ये सिखाया है। तो कहती है अगर तुम्हें मेरा किस करना पसंद नहीं है तो ठीक है, मुझे आगे से किस मत करने देना। मिस्टर सीहन कहता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वो कहती है कोई ब्लड रिलेटिव नहीं हो तुम मेरे, तुम मुझसे सिर्फ 10 साल ही तो बड़े हो और मैं तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं बन सकती हूँ। मिस्टर सीहन उसको हैरानी से देखता है तो वो भाग जाती है वहां से। शेंशन हॉस्पिटल में थी और फिर वो उसी किस के बारे में सोच रही थी और सोचती है अंकल ने मुझे किस करने से रोका नहीं था, पर कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो भी मुझे लाइक करता हो। मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। पर तभी उसको फोन आता है। उसकी कलीग कहती है प्लीज मुझे बचाने के लिए आ जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसकी कलीग बार में डांस कर रही थी। कुछ लड़के उसे बदतमीजी देख रहे थे और बदतमीजी करने वाले होते हैं। तभी शेंशन भाग कर आती है और वो लड़कों को मार के भुड़का देती है। वो ऐसी फाइटिंग करती है कि लड़कों की बैंडी बचा दी थी। कलीग टल्ली होती है और कहती है आखिर तुम आएगा मुझे लेने के लिए। शेंशन उसे टांग के लेके जाने लगी थी, बट वहाँ पर कुछ और गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं यही है ना वो लड़की, और उसकी फोटो देखते हैं, इसको ठिकाना लगाना है। इन दोनों लड़कियों के कपड़े फाड़ दो फिर देखना मजे करेंगे। और पता चलता है उन गुंडों को किसी और ने नहीं यानी भेजा होता है और वो उसकी वीडियो बना रही थी कि अब देखना मैं पूरे इंटरनेट पे तुम्हारी इंसल्ट करवाऊंगी। टेंशन सोचती है मेरी फ्रेंड अभी नशे में है, मुझे पहले इसको होश में लाना होगा। और फिर गुंडों से कहती है हम तो तुम्हारी बात मान लेते पर मेरी फ्रेंड नशे में है, अगर इसको कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एक गुंडा दूसरे से पूछता है तुमने इसको इतना ज्यादा नशा दे दिया था। शेंशन कहती है अब तो एक ही रास्ता है, तुम्हें इसको एंटीडोट देना पड़ेगा, जब इसको होश आ जाएगा ना तब हम दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे। दूसरा गुंडा कहता है ये बात तो सही कह रही है। और फिर वो ड्रिंक से कुछ बनाने लग गई थी। दूसरा गुंडा कहता है भला ड्रिंक से एंटीडोट कैसे बन सकता है। तो मेन गुंडा सोचता है मैंने एक मिस्टीरियस बॉक्स को ड्रिंक से एंटीडोट बनाते हुए देखा था, कहीं ये लड़की वही तो नहीं है। शेंशन बहुत सारे ड्रिंक्स को मिलाती है और फिर अपने फ्रेंड को पिला देती है जिससे वो होश में आ गई थी और कहती है ये मैं कहाँ हूँ और हम सब क्या कर रहे थे। गुंडे हैरान हो जाते हैं ये लड़की के मिरेकल डॉक्टर है, इसने नशे का एंटीडोट कैसे बना लिया। तो मैं ये आना चाहते हो चिल्ला के पड़ती है गुंडो मैंने तुमको इसलिए भेजा था, यहाँ पर इनसे बातें कर रहे हो तुम तो। शेंशन कहती तो अच्छा इसके पीछे तुम थी। वो कहती हाँ मैं ही थी, आज रात तुम्हारी रेपुटेशन खराब करूंगी। और गुंडों को ऑर्डर देती है। सारे गुंडे जैसे उसके पास आने लग जाते हैं। वो अपनी फ्रेंड को बचाने लगी थी पर तभी वहाँ पर मिस्टर सीहन आ जाता है। मेन गुंडा तो डर के मारे मुँह छुपाने लगा था और सारे गुंडे डर के मारे पीछे हो जाते हैं। मिस्टर सीहन जाकर शेंशन का हाथ पकड़ लेता है तो मेन गुंडा जाके माफी मांगने लगा था और सोचता अच्छा वो मैंने कुछ नहीं किया था वरना ये तो मेरी बैंड बजा देता। और वो सब घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लग जाते हैं और बता देते हैं कि हमको याने भेजा था। मिस्टर सीहन अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देके चला जाता है कि इनको सबक सिखा देना और शेंशन का हाथ पकड़ के ले गया था। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उन गुंडों को बहुत होते हैं। शेंशन कॉल करके कहती है असिस्टेंट प्लीज मेरी फ्रेंड को हॉस्पिटल पहुंचा देना। और जैसे फोन कट करती है तो उससे पूछती है अंकल तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। वो कहता है तुम्हारी लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रही थी तो मुझे कैसे नहीं पता चलता। वो कहती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसको बचाने के लिए तो मुझे जाना ही था ना, और उस यान ने मेरी वजह से उसको टारगेट किया। वो कहता आगे से तुम जियांग फैमिली के मैटर में मत घुसना, मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे लिए सब हैंडल कर लूंगा। वो कहती मैं नहीं चाहती तुम इस सब के बीच में पड़ो, मैं अपना बदला खुद लेना चाहती हूँ, अब मैं इसके लायक बन चुकी हूँ। बट वो कार चला के ले जाता है। यान का डैड उसको जेल से छुड़वाता है और उसको थपड़ा मारता है। तो कहती है मैं गुस्से में थी क्योंकि मुझे उस शेंशन से बदला लेना था। डैड कहता है तुम्हारी वजह से पता मुझे कितना लॉस हो गया। शेंशन की फ्रेंड उसको थैंक यू करती है तो वो कहती है तुम थैंक यू कर रही हो, तुम मेरी वजह से तो किडनैप हुई थी, इनफैक्ट मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो कहते अच्छा हो वो यान कामयाब नहीं हो पाई। इतने वहाँ पर शेंशन का सीनियर आ जाता है और अब वो एक डॉक्टर बन गया था। उसकी फ्रेंड पहचान लेती है ये तो हमारे स्कूल का लेजेंडरी हंक है, मुझे पिंच करना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। शेंशन कहती है हाँ ये सच ही है। तो फ्रेंड कहती है सीनियर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर किया है, तुम मेरे रोल मॉडल हो। सीनियर पूछता है क्या शेंशन तुम्हारा भी हूँ। वो कहती है तुम तो पूरे मेडिकल स्कूल के ही रोल मॉडल थे। इतने में चीफ आकर बताता है कि सीनियर डॉक्टर का अभी हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ है। नेक्स्ट दिन में वो दोनों आती हैं तो हैरान थी कि आजकल कुछ ज्यादा पेशेंट्स को पॉइजन हो रहा है और एक आदमी तो उनके सामने गिर जाता है। शेंशन जल्दी से चेकअप करती है और उसको इमरजेंसी रूम में लेके जाती है। फिर वो घर आके सीधा बेड पे चढ़ के लेट गई थी तो वो सोचता है ये इतना ज्यादा कैसे थक गई, क्योंकि उसने सैंडल भी पहन रखे थे। तो वो उसके सैंडल निकालने लग जाता है और उसको सही से लिटा के उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है। और उसे अभी भी शेंशन की बात याद आ रही थी कि वो उसको लाइक करती है और उसने बोला था कि वो उसकी वाइफ क्यों नहीं बन सकती। तो कहता है अगर मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी हैं तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ और तुम एक लिटिल गर्ल हो और तुम्हें तो कितने अच्छे लड़के मिल सकते हैं। पहले तो उसको सलाहने लगा था बट फिर उठ के चला जाता है और गेट बंद कर गया था। बट शेंशन तो बस सोने का नाटक कर रही थी और उसकी चाहती आइज खोलती और सोचती है इसका मतलब अंकल भी मुझे लाइक करता है। इधर जियांगमिंग न्यूज में देखता है कि जियांग फार्मास्यूटिकल ने जो एंटी कैंसर मेडिसिन बनाई थी उसमें इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पूरे शहर में वायरस फैल गया और ये पॉइजन सीधा नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है।
ये है ना कि चिल्लाते कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं, अब हम क्या करेंगे। डैड कहते हैं जरूर इस न्यूज़ को फैलाने में किसी का हाथ है, हमें जल्दी शहर से भागना होगा। स्टेप मॉम कहती है हम क्यों भागें, ये कंपनी पहले शेंशन की मॉम के डैड की थी, यानी शेंशन के ग्रैंडपा की, तो हम सबको ये बोल देंगे कि ये मेडिसिन उसके ग्रैंडपा ने बनाई थी। डैड कहता है ये बढ़िया आइडिया है, और फिर वो रिपोर्टर्स को बुला के सबको यही बोल देता है कि जिस मेडिसिन की वजह से वायरस फैल रहा है वो मेरे फादर इन लॉ ने बनाई थी। शेंशन कहती है कितना बुरा है, मेरे ग्रैंडपा का छोटा नाम लगा रहा है, और कहती है अगर ये मेडिसिन सच में तुम्हारे फादर इन लॉ ने बनाई थी तो फिर ये वायरस अभी होना क्यों स्टार्ट हुआ है, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो बहाने बनाने लगा था। शेंशन कहती है एक ऐसे इंसान की बात पे कौन यकीन करेगा जिसने अपनी वाइफ और बेटी को टपकाया है और पूरी ये फैमिली पे कब्जा कर लिया। तो वो पूछता है कौन हो तुम, सब लोग हैरान थे। तो शेंशन कहती है मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी शेंशन हूँ, जिसको तुमने बचपन में टपकाने की कोशिश की थी। तुम्हें लगा होगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ, पर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। क्या हुआ, फटके चार हो गई। तो सारे रिपोर्टर्स बातें करने लग जाते हैं, अच्छा ये इतना क्रूअल है, इसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को टपका दिया, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, और सब उसकी वीडियो बनाने लग गए थे। तो वो कहता है ये लड़की झूठ बोल रही है, पता नहीं कौन सी अनाथ है ये। तभी मिस्टर सीहन आकर कहता है किसने कहा ये अनाथ है, और आके शेंशन को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट मिस्टर सीहन ने उसको पहली फाइल दिखा दी थी। तो वो कहती है इसका मतलब तुम इतने सालों से उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहे थे। वो कहता है मैं पहले तुम्हें बताना नहीं चाहता था कि तुम फालतू में चिंता करोगी। तो सोचती है इसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं फालतू में इसको मुझे सच ना पता लगवाने के लिए ब्लेम कर रही थी। वो कहता है जांगमिंग कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो पक्का झूठ बोलेगा, तब हम उसका खुलासा करेंगे। और फिर छुटकी पिछाती असिस्टेंट लुओ को पकड़ लाता है। लुओ सबको सच बता देता है कि 10 साल पहले जांगमिंग ने मुझको 10 मिलियन दिए थे ताकि मैं इसकी वाइफ और इसकी बेटी को ऊपर पहुंचा सकूं। मिस्टर सीएन कहता अब तुम्हारा क्या बोलना है। तो वो कहता है ये सब मुझे फंसा रहे हैं, मैं इन पे केस करूंगा। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसको मर्डर के केस में अरेस्ट करके ले जाती है। रिपोर्टर्स आगे शेंशन से पूछने लगी थी अब जब सच सबका सामने आ गया है तो न्यू मेडिसिन से जो इन्फेक्शन फैला वायरस हुआ उसका क्या होगा। शेंशन कहती है ये वायरस उस जांगमिंग ने बनवाया था, पर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी इस बीमारी को ठीक करने में। मिस्टर सीहन सोचता है ये सच में काफी बड़ी हो गई और समझदार भी। शेंशन रात में सो रही थी, उसको सपना आता है और वो अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। तो उसकी मॉम उसके पीछे खड़ी होती है, तो वो रोने लग जाती है और अपनी मॉम को हक लेती है। मॉम फाइनली मैंने आपका बदला ले लिया। उसकी मॉम कहती है मैं चाहती हूँ अब से तुम खुश रहो, अब मुझे जाना चाहिए, और गायब हो जाती है। शेंशन कहती है मॉम प्लीज मत जाओ, और उसकी आइज खुल जाती है। तो मिस्टर सीहन ने उसका हाथ पकड़ रखा था, वो उठते सारी उसको हक लेती है और कहती है मुझे अपनी मॉम का दोबारा सपना आया, मैंने उनको बता दिया कि मैंने उनके लिए बदला लिया है और वो गायब हो गई। इसका क्या मतलब है कि मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। वो कहता है टीचर यही चाहती है कि तुम अब पास्ट को भूल जाओ और फ्यूचर में आगे बढ़ो। और उसके आंसू पूछता है अब से तुम्हें प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो अपना हेड उसके शोल्डर पे रख लेती है। मिस्टर सीएन उसको सहलाने लगा था बट फिर रुक जाता है। असिस्टेंट बताता है कि जांग फैमिली के लोग भाग गए हैं। मिस्टर सीएन कहता है भले इसके पीछे सिर्फ मास्टरमाइंड जांगमिंग था, बट उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी कोई भले लोग नहीं है। मुझे डर है कि वो लोग बार बार शेंशन को परेशान करेंगे, इसलिए तुम उन पे नजर रखना। शेंशन हॉस्पिटल में थी, तभी कुछ लोग आकर उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे बेटे की हालत हो गई है और उसे मारने लगे थे। तो उसकी बेस्टी कहती तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, शेंशन ने कुछ नहीं किया है। बट वो सब लोग तो शेंशन पे इल्जाम लगा रहे थे कि तुम्हारे इस वायरस की वजह से हमारे अपनों की जिंदगी खराब हो रही है। शेंशन कहती है ऐसे तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तो उन पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का चीफ आ जाता है और शेंशन से कहता है सोचा नहीं था मिरेकल डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में काम करती हैं, और उसको अंदर ले जाता है। शेंशन न्यू मेडिसिन बनाने पे लगी हुई थी। तभी सीनियर आकर कहता है इतना बड़े जीनियस डॉक्टर होकर तुम हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने आई हो। वो कहती है मैं अपनी प्रोफाइल जरा लो रखनी चाहती हूँ। तो फिर सीनियर भी उसकी मेडिसिन बनाने में हेल्प करने लग जाता है और फाइनली उसने मेडिसिन पूरी बना ली थी। वो डीन को बचाने के लिए चाहता है बट उसके हाथ में चोट लग गई थी और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। सीनियर देखता है उसकी चोट लगी हुई है। इधर मिस्टर सीहन पियानो प्ले करने पे लगा हुआ था और सोचता है मुझे आज अजीब फील क्यों हो रहा है। तभी असिस्टेंट भाग कर आता है और बताता है कि बहुत शेंशन प्रॉब्लम में है। तो मिस्टर सीहन हैरान था। शेंशन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सीनियर कहता अच्छा हुआ इसने पहले ही एंटीडोट बना दिया था, वरना अगर इसको इन्फेक्शन हो जाता फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। बेस्टी पूछती कब उठेगी। तो सीनियर कहता पता नहीं, हमें बस वेट करना होगा। शेंशन नींद में थी और उसके कपड़े पकड़ लेती है कि क्या तुम जा रहे हो। वो सोचता है क्या ये मुझे लाइक करती है और कहता डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर तभी मिस्टर सीहन आ जाता और देख लेता है तो कहता अपना हाथ उससे दूर करो। वो पूछता है तुम कौन हो। तो बेस्टी बताती है कि ये शेंशन के अंकल हैं। तो सीनियर कहता है और मैं शेंशन का बॉयफ्रेंड हूँ। बेस्टी हैरान थी, अच्छा ये मुझे कैसे नहीं पता था। सीनियर हाथ आगे करता ताकि उससे हैंडशेक कर सके। मिस्टर सीहन कहता निकल जाओ यहाँ से। तो बेस्टी और सीनियर वहाँ चले जाते हैं। मिस्टर सीहन शेंशन का ध्यान रख रहा था और वो नींद में नाम बढ़ा रही होती है। तो मिस्टर सीहन को गुस्सा आता है कि सपनों में किसी और लड़के का नाम ले रही है। तभी शेंशन उठती है और कहती है अंकल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तो अभी सीनियर के साथ थी,
मिस्टर सीहन को बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है, इसलिए वो उसे किस करने लग जाता है। शेंशन तो एकदम हैरान थी कि पहली बार मिस्टर सीहन ने मुझे किस करना स्टार्ट किया और वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। वो दोनों किसिंग करने पे लगे हुए थे। नेक्स्ट सीन में शेंशन की आइज खुलती हैं तो कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई, और उसे याद आता है लैब में काम करते करते वो बेहोश हो गई थी और मिस्टर सीहन ने उसको किस किया था। तो सोचती है ये कैसे सपना था। तभी मिस्टर सीहन वहाँ पे आता है। अब तुम बेटर फील कर रही हो ना? तो कहती हाँ, पर मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी। तो वो सोचता है इसका मतलब इसको कुछ भी याद नहीं रहा, क्या मुझे इसको बताना चाहिए कि मैंने इसको किस किया था। शेंशन पूछती अंकल क्या हुआ? तो कहता कुछ नहीं, एंटीडोट बनाते हुए तुम वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी इसलिए बेहोश हो गई थी। वो कहती अच्छा वो मैंने एंटीडोट बना दिया था, वरना अंकल तुम तो मुझे देख ही नहीं पाते दोबारा। वो कहता मुझे नहीं पता था कि तुम एक मिरेकल डॉक्टर हो, बताओ तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है। शेंशन को वन नाइट स्टैंड का याद आता है तो सोचती है क्या मुझे अंकल को बता देना चाहिए। वो कहती है अंकल इनफैक्ट वो, पर तभी शेंशन की बेस्टी उसके लिए फ्लावर बुके लेके आ जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। शेंशन कहती है मैं ठीक हूँ। तो बेस्टी बताती है कि तुम्हारे एंटीडोट की वजह से अब वायरस कंट्रोल में आ गया है और सारे पेशेंट्स भी ठीक हो गए हैं। अब हॉस्पिटल ने तुम्हें इंटर्न से रेगुलर एम्प्लॉय बना दिया है। तो वो खुश होती है। इतने में उस पेशेंट की मॉम आती है जो उसको पहले सुना रही थी। वो उससे माफी मांगती है और तो और थैंक यू करती है। शेंशन कहती कोई बात नहीं, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो उसको गिफ्ट देके चली जाती है। शेंशन सोचती है मैंने अपनी मॉम और अंकल से प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सीलेंट डॉक्टर बनूंगी, आखिर मैंने करके दिखाई दिया। फिर नेक्स्ट सीन में सीनियर उसके लिए फ्लावर बुके लेके आता है तो कहती है ये कब से मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लग गया, पहले तो मुझे स्कूल गर्ल की तरह ट्रीट करता था। इतने मिस्टर सीएन आकर कहता है तुम्हें किसने यहाँ पे आने को बोला। सीनियर कहता है अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मेरे साथ रूड बिहेव क्यों कर रहे हो, पर तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने अपने एक्शंस को प्रूव करना चाहता हूँ। शेंशन कहती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। सीनियर कहता है मुझे पता है, अब मैं बोलूंगा तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैंने ये बात बहुत टाइम से अपने दिल में दबा रखी थी कि जब से पहली बार मैंने तुम्हें देखा मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। और उसको फ्लावर बुके देने लगता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। मिस्टर सीएन कहता हो गई तुम्हारी बकवास पूरी, अब निकल जाओ यहाँ से। वो कहता भले तुम इसके अंकल हो पर तुम लव के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, क्या तुम हम दोनों को अलग करोगे। शेंशन हैरान थी ये क्या बोल रहा है और कहती रुको रुको, बट मिस्टर सीएन उसको कुछ बोलने नहीं देता और कहता है शेंशन अभी छोटी है। सीनियर कहता है वो 20 ईयर्स की हो गई है तो उसे प्यार करने की परमिशन है, वो कर सकती है। शेंशन कहती है सीनियर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो कहता क्या बोल रही हो। तो कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं भले तुम्हें पसंद क्यों करने लगी। वो कहता भले अभी तक करती नहीं हूँ पर आगे करने लग जाओगी, क्या मैं तुम्हें चेस कर सकता हूँ। वो कहती है सॉरी मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। तो सीनियर सैड होके चला जाता है। शेंशन कहती है अंकल तो क्या तुम अभी जेलस हो रहे थे। वो खांसता हुआ जाने लगा था तो कहती है जिससे मैं पसंद करती हूँ वो तुम हो, हमेशा से तुम ही थे, मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती आ रही हूँ और मुझे ये भी पता तुम भी मुझे लाइक करते हो और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। अगर मेरी मॉम जिंदा होती ना वो हम दोनों को ब्लेसिंग्स देती। उसकी आंखों में आंसू थे तो पूछने लग जाता है और फिर उसे पकड़ के हक कर लेता है और दोनों एक दूसरे को सलाहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे घर पे लेके आता है तो मेड्स और बटलर उसका वेलकम करती हैं और बटलर बताती है कि हमने आप दोनों का रूम अरेंज कर दिया है। मिसेस सीहन तो कहती है तुमने ऐसा इनको बोलने को कहा है। वो कहता हाँ ये बेटर सूट नहीं करता। तो वो शर्मा के हंसते हुए भाग जाती है और बाकी सब लोग भी हंस रहे थे। नेक्स्ट सीन में वो गन शूट की प्रैक्टिस कर रहा था तभी असिस्टेंट आके बताता है कि शायद वो लड़की मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है और वो शायद अभी इसी कंट्री में है। मिस्टर सीहन सोचता है ये शेंशन जैसी क्यों लग रही है मुझको, और फिर उसको शक होने लग जाता है और कहता है मुझे पता है वो कौन हो सकती है। असिस्टेंट कहता है आपका मतलब कि मिस शेंशन। तो वो सोचता है मुझे कैसे भी करके उसे हाँ करवानी होगी। फिर नेक्स्ट सीन में बटलर शेंशन के लिए सूप बना के लाती है कि बॉस ने स्पेशली आपको पीने को कहा है। मिस्टर सीहन खुद उसको वो सूप करके देता है तो पीने लग जाती है और तो और मिस्टर सीहन को पिलाती है, बट तभी उसको कॉल आता है तो फोन पिकअप करने के लिए चली जाती है। शेंशन को उसके असिस्टेंट कॉल आया था जो कहती है बॉस मैं आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट वो दूसरी पार्टी आपके बारे में इन्वेस्टिगेट करने पे लगे हुए हैं और उन्होंने उस रात के बारे में पूछ लिया। तो वो कहती तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों बताई। तो कहती है फिर मैं क्या करती। वो सोचते अगर अंकल को पता चला ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा, अब जब हम साथ में हैं तो क्या मुझे उसको कन्फेस कर देना चाहिए। और फिर वापस आती है तो पूछती है वो कहाँ गया। मतलब बताती है कि वो तो अपने रूम में चले गए, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो भागकर उसके रूम में जाती है अंकल क्या तुम ठीक हो। वो कुछ नहीं बोलता तो रूम के अंदर आ जाती है और सोचती है आज का सीन इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी मिस्टर सीएन उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और उसको चिपटने लगा था। तो कहती है अंकल क्या तुम फिर से बीमार हो गए, ये पहली बार नहीं जब मैंने तुम्हें बचाया है। बट उसके लिप्स पे फिंगर रख देता और कहता है मुझे पता है मैंने भी तुम्हें जानबूझ के यहाँ पे बुलाया है। तो कहती है अच्छा तो तुम एक्टिंग कर रहे थे। वो कहता अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि वो तुम ही थी। वो मुंह नीचे करती है तो उसको किस कर लेता है और फिर क्या वो दोनों सच में किस करने लग जाते हैं। वो किसिंग करते करते उसको बेड पे लेटा लेता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। क्या तुम्हें आज अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो कहता थोड़ा सा, इससे फर्क नहीं पड़ता, चलो कंटिन्यू करते हैं। और उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लगा था। देन उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है
और फिर क्या वो दोनों रोमांस करने लग गए थे, साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इधर हम बटलर को देखते हैं जो अजीब अजीब चीजें मिला के एक नया सूप और डिश बना रही थी और कहती है, बॉस और यंग लेडी मुझे ब्लेम मत करना कि मैं ये सब कर रही हूँ, पर इस सूप से पक्का इस फैमिली में छोटा सा क्यूट बेबी आ जाएगा। अच्छा हुआ ओल्ड लेडी ने इस दुनिया से जाने से पहले मुझे सारी रेसिपीज बता दी थी। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर सीएन उसको छोड़ने के लिए आता है तो वो कहती है, अब से मैं जियांग फार्मास्यूटिकल को खुद चलाऊंगी ताकि मेरी मॉम और ग्रैंडपा हेवन से देख के खुश हों कि उनकी कंपनी अच्छे रास्ते पे चल रही है। वो कहता, मुझे तुम पे भरोसा, तुम कर सकती हो। और फिर उसको सहलाकर चला जाता है। शेनशिन जैसी अंदर आती है वहां पर अंकल मो आ जाता है तो कहती है, मुझे नहीं पता था कि जियांग फार्मास्यूटिकल का चार्ज तुमने ले लिया है। वो सोचता 10 साल बाद मिल रही है, ये लड़की तो बहुत चालाक हो गई। शेनशिन कॉल करके वहां पर बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और उसके असिस्टेंट भी वहां पे आ गई थी। जैसे अंकल मो कुछ बोलने वाला था उसके असिस्टेंट उसका हाथ तोड़ देती है और वो लोग अंदर जाने लगे थे। वो दोबारा कुछ बोलने वाला होता है तो असिस्टेंट उसके थपड़ा बचा डालती है कि वो डर के बारे बोलती बंद कर लेता है। फिर शेनशिन बोर्ड मीटिंग में आ जाती है तो सारे बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, ये जियांग ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में तुम क्या कर रही हो, एक बच्ची थोड़ी ना कंपनी को चलाएगी। शेनशिन के इशारा करने पे असिस्टेंट सबको फाइल्स पकड़ा देती है और बताती है कि पिछले 10 सालों में तुम लोगों ने कंपनी को नीचे इतना ला दिया है। अंकल कहता है, अपनी कंपनी कितने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम्हारे जैसे स्कूल गर्ल इस कंपनी को चलाएगी। वो कहती है, लगता तुम्हारा मुंह सही से ठिकाने नहीं आया, असिस्टेंट जरा और ठोकना। अंकल कहता है, ऐसा कि तुम हम सबको पीटोगी। असिस्टेंट उसको घूरती है तो डर के मारे वहां से भाग जाता है। असिस्टेंट कहता, तुम लोगों ने जो कांड किए ना उस सबके प्रूफ है हमारे पास और तुम सबको कभी भी जेल भेज सकते हैं। तो वो लोग डर के मारे शेनशिन के प्रेसिडेंट बनने पे हाँ कर देते हैं, पर वो लोग डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए माने नहीं थे। और तभी वहाँ पर स्टेप मॉम आती है कि मेरे हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर क्या बोर्ड मेंबर्स एकदम से पलटी मार लेते हैं और स्टेप मॉम और यन का साथ देने लगे थे, पर शेनशिन उन सबको उनके कांड के प्रूफ दिखाती है। स्टेप मॉम कहती है, मेरे पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं। तो शेनशिन बताती है कि मैंने सारे शेयर होल्डर्स के शेयर्स ऑलरेडी कम प्राइस पे खरीद लिए हैं और सारे शेयर होल्डर्स गुस्से में थे कि तुमने इतनी चालाकी से हमें लूट लिया। शेनशिन कहते हैं, क्योंकि तुम लोग वही बेवकूफ कभी कंपनी को नहीं चला सकते। फिर क्या डर के मारे उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने पड़ते हैं। असिस्टेंट जाकर सारी फाइल्स कलेक्ट कर लेती है। शेनशिन कहती है, अब से तुम लोगों को इस कंपनी में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब से मैं यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ और तुम सबको फायर करती हूँ। तो सब लोग उठ के चले जाते हैं। स्टेप मॉम कहती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कंपनी हमारे हाथ से जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट दिन में मिस्टर सीहन कार के पास खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था, तभी शेनशिन आती है। अंकल, वो कहता, सब कुछ रिजॉल्व हो गया ना? तो कहती है, हाँ मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। वो कहता, लगता है अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तो कहती, ये किसने बोला? मुझे एक चीज में तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो पूछता है, कौन सी? तो क्लोजो कहती है, मुझे किस करो। वो उसे पकड़ के उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और फिर दोनों स्माइल करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसे कार में लेके आता है। जैसे वो कार से बाहर निकलती है वो उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है, अंकल ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम कितना थक गई हो, मैं बिल्कुल इसे सहन नहीं कर सकता और तुम्हारे पैर कितने जख्मी हो गए हील पहनने से। तो वो हंसती है और उसको गोद में उठाकर घर पे ले आता है। तो कहती है, मुझे समझ नहीं आता अंकल मेरे साथ अच्छा बिहेव क्यों करता है। वो कहता, अच्छा पहले कौन सा बुरा करता था? तो कहती, तुमने मुझे रूम में लॉक किया था। वो कहता, अच्छा मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। तो कहती, सॉरी बोलो। तो वो सॉरी बोलता है। फिर वो उसे सोफे पे लाकर बैठा देता है और उसके पैर पकड़ के उसकी हील निकाल देता है। वो कहती, जाने दो, थोड़ी सी चोट है, मैं मेडिसिन लगा लूंगी। तो कहता है, तुम्हें कंपनी में हील्स पहन के जाना जरूरी है जब तुम्हें दर्द होता है? तो कहते हैं, मैं बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ, पर चिंता मत करो, मैंने कंपनी के सारे पैरासाइट्स को भगा दिया है। तो कहते, तुम सच में कितनी औसम हो गई हो, बट तुम्हें फिर भी हील्स पहनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी कोई बात ना माने तो बस मेरा नाम ले देना। तो वो हंस पड़ती है। वो पूछता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? तो कहती है, मुझे तो बहुत पसंद आया। वो उसका हाथ पकड़ता है, मुझ पर भरोसा करो। तो वो उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। मुझे खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है। तो वो उसको सहलाता है। इतने में डॉक्टर आता है और खांसने लगा था उनके ऐसे सीन को देख के कि लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। बट वो दूरों कहता है, जल्दी से इसके पैर में चोट चेक करो। डॉक्टर की चेकिंग करने लग जाता है और कहता है, अगर मैं थोड़ा सा और लेट आता तो हो सकता है मिस शेनशिन का पैर अभी तक ठीक भी हो गया होता। और उसके पैर में पट्टी बांध देता है। वो जैसे उसको सहला रहा था डॉक्टर समझ आता है, लगता है इनमें प्यार चल रहा है। और फिर शेनशिन बताता है कि तुमने जो एंड्रॉइड बनाया था वो सच में बहुत अमेजिंग है। मिस्टर सीहन उसको देख रहा था और सोचता है, लिटिल गर्ल सच में बहुत बड़ी हो गई है और उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था। बेस्टी कहती, क्या तुम सच में हॉस्पिटल छोड़ के जा रही हो? वो कहती, हाँ क्योंकि मुझे आगे जाके और भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं। वो कहते, ठीक है मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम मिरेकल डॉक्टर हो, ये बात मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी, तुम्हारे लिए सीक्रेट रखूंगी। फिर शेनशिन को उसके असिस्टेंट कॉल आता है जो बताती है कि जैन आपके मिरेकल डॉक्टर की आइडेंटिटी का यूज करके लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रही है। शेनशिन कहती है, उसको हमेशा से मेरी पोजीशन छीनने का बहुत शौक है ना, पर इस बार लगता है उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और जल्दी से जाने लगी थी तो मिस्टर सीहन कार लेके आ जाता है। तो वो कार में बैठ जाती है और कहती है, मुझे उस जैन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहता है, चिंता मत करो, और कार भगा के ले जाता है। देन वो उसे अपने साथ एक पार्टी में लेके आया था। सब लोग हैरान होते हैं, तो मिस्टर सीहन है ना लीजेंड, और ये अपने साथ एक लड़की को लेके आया है।
वो सोचती है अंकल ऐसा कर क्यों रहा है, मुझे यहाँ क्यों लेके आया। बट मिस्टर सीएन उसका हाथ पकड़ के उसे तसल्ली देता है। फिर उसको कॉल आ गया था तो वो कॉल पिकअप करने के लिए चला जाता है बाहर। तभी एक लड़की आकर कहती है कौन हो तुम। शेंशन कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, तो मैं क्यों बताऊं। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम जीजी है और मेरे डैड हमेशा मिस्टर सीहन के साथ बिजनेस करते हैं, हमारी फैमिली से एक दूसरे को अच्छे से जानती है। शेंशन कहती तो जीजी कहती है तो मुझे बताओ ना मिस्टर सीहन को क्या पसंद है, मैं उसे खुश करना चाहती हूँ। शेंशन कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहती है मुझे मिस्टर सीहन बहुत टाइम से पसंद है, क्या तुम चाहती नहीं हो मैं तुम्हारी आंटी बनूं। शेंशन धीरे से उसके कान में कहती है इनफैक्ट मेरे अंकल को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ लड़के पसंद हैं। जीजी हैरान, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम तो मिस्टर सीहन को डिफेम कर रही हो। तुम्हें क्या लगता तुम सी फैमिली ग्लिटर प्रिंसेस हो तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इतने में स्टेप मॉम और याना चाहती है कि ये लड़की मिस्टर सीहन की लवर भी है। तो जीजी उस पर चिल्लाने लग जाती है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर सीहन आ जाता है और कहता है शेंशन सिर्फ मेरी लवर ही नहीं है बल्कि वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है, और सबको अनाउंस कर देता है कि आगे जाके फ्यूचर में ये मेरी वाइफ भी बनेगी। फिर क्या, सब लोगों की तो वैसी बोलती बंद हो गई थी। जीजी कहती है तो बहुत यंग है, तुम लोग कपल कैसे हो सकते हो। शेंशन कहती है तुम्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने ख्याल अपने दिमाग में रखो और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में फैंटेसाइज करना बंद करो। मिस्टर सीहन सोचता है जेलस हो रही है, कितनी क्यूट लग रही है, मन कर रहा है अभी इसको किस कर लूं। जीजी कहती है तुम मुझे मौका क्यों नहीं देते, मैं भी तो जिन कंपनी की बेटी हूँ। मिस्टर सीहन कहता है मुझे शेंशन के अलावा किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग कहते हैं पब्लिक में इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कितना शेमफुल है। तो जीजी वहां से भाग जाती है। फिर मिस्टर सीहन सबके सामने स्टेप मॉम और यैन की रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें वो दोनों बोल रही थी कि जिस मेडिसिन की वजह से हर जगह वायरस इन्फेक्शन हुआ था वो किसी और ने नहीं, उन दोनों ने बनाया था। और कहते हैं हम बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर थोड़ी ना है, हमें बस पैसे बनाने से मतलब, पेशेंट का चाहे कुछ भी हो हमें क्या। तो सब लोग उन पर चिल्लाने लग जाते तुम कितने घटिया लोग हो। और फिर पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। मिस्टर सीहन और शेंशन उसकी मॉम की ग्रेव पे आते हैं फ्लावर्स रखने के लिए। शेंशन कहती है मॉम फाइनली मैंने डिसाइड किया, मैं हैप्पी लाइफ जीऊंगी, बट मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तो मिस्टर सीहन उसको सहलाता है और कहता है आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। फिर वो उसको गोद में उठा के घर पे लेके आता है और बेड पे लिटा देता है। शेंशन सो गई थी तो उसकी हील निकाल कर उसको ब्लैंकेट से ढक देता है। जैसे वो जाने लगा था शेंशन उसका हाथ पकड़ लेती है कि अंकल प्लीज मत जाओ, तो वो वहीं पे बैठ जाता है और वो उसका हाथ पकड़े पकड़े वहीं सो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर सीहन अपने बेटे के साथ बैठा हुआ आइसक्रीम खा रहा था। उसका बेटा कहता है डैडी आइसक्रीम इतनी टेस्टी क्यों होती है। मिस्टर सीहन कहता है तुम्हारे आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि आइसक्रीम इतनी टेस्टी क्यों होती है। वो कहता है डैडी अब हम रोज आइसक्रीम खाया करेंगे, बट हमें जल्दी खानी होगी वरना मम्मी को पता न चल जाए, अगर मम्मी को पता चल गया आप मुझ पे इल्जाम मत लगा देना। मिस्टर सीहन कहता है तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी शामत ला देती है। और फिर दोनों बाप बेटे एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। तभी शेंशन पीछे से आ जाती है और देख लेती है और कहती है ये सब क्या चल रहा है। वो कहता है डैडी अब तो हम गए काम से क्या करें। तो कहता है मैं 3 तक काउंट करूंगा और हम भाग लेंगे। और 3 तक काउंट करते दोनों भाग लेते हैं। वो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत उनके पीछे भागती है। तो मिस्टर सीहन अपने बेटे को गोद में उठाकर भागता है ताकि वो दोनों ही न पकड़े जाए। पर शेंशन कहती है आज तुम दोनों बाप बेटे बचोगे नहीं, दोनों को जुकाम हो जाता है खा खा के आइसक्रीम। फिर नेक्स्ट सीन में शेंशन को सोच रही थी और हम पास्ट में देखते हैं जब उसकी मॉम ने उसको अपने स्टूडेंट से मिलवाया था तो शेंशन ने बोला था मम्मी क्या मैं बड़ी होकर तुम्हारे स्टूडेंट से शादी कर सकती हूँ। उसकी मम्मी कहती है हाँ ये बहुत अच्छा है, तो बड़ा खुश होती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।